नमस्कार, ब्राइट एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे रीजंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिनके चलते वैलिड वीजा और वैलिड टिकट होने के बावजूद भी आपको एयरलाइन काउंटर से ही वापस भेजा जाता है। तो यार ये वीडियो आप लोगों के लिए बनी है। जब आप लाखों रुपए लगा भी देते हो टिकट्स पे भी और अपने वीजा में भी, उसके बावजूद आप लोगों को बोर्डिंग नहीं दी जाती। तो हो सकता है कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। एक रिक्वेस्ट रहेगी, मेरी वीडियोस अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो यार कुछ रीजन रहते हैं, वैलिड टिकट होने के बावजूद भी लोगों की काफी मैसेज आते हैं। रिसेंट भी मैसेज आए, सर यूएसए की टिकट थी, कनाडा की टिकट थी, सर मेरे को बोर्ड नहीं करने दिया। क्या रीजन हो सकता है? देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो रहा है ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन। जो आप लोगों को, जो मेरे भाई लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं मेरे, उनको नहीं मालूम कि हमें कौन सी टिकट इशू करनी चाहिए। अब इसमें क्या होगा, अगर आप कनाडा जा रहे हैं स्टडी वीजा पे या टूरिस्ट वीजा पे भी जा रहे हो आप, अनटिल अनलेस आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट नहीं है, आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है कहाँ पर? कनाडा तो स्टडी वीजा ले लिया और आप बाया यूएसए टिकट बुक कर ले तो सस्ती देख के कायाक पे, गोएबीबो पे, मेक माई ट्रिप पे या किसी और पोर्टल पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज नजर आती है, वो है सस्ती टिकट। लेकिन सस्ती टिकट का मतलब ये होता है कि आप लोग डिटेल्स, फ्लाइट डिटेल्स चेक नहीं करते हैं केयरफुली। उसमें क्या प्रॉब्लम आती है? उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो टिकट है बाया यूएसए जा रही है, आपके जो एयरलाइन है वाया यूएसए जा रही है, यू आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल वाया यूएसए इफ यू आर गोइंग टू कनाडा ऑन अ स्टडी वीजा, ऑन अ टूरिस्ट वीजा। इट मीन्स आपको उस कंट्री का भी वीजा लेना पड़ेगा। अगर आप यूएसए जा रहे हो तो वाया कनाडा नहीं जा सकते, अगर आप न्यूजीलैंड जा रहे हो तो वाया ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो वाया न्यूजीलैंड नहीं जा सकते, अगर आप कनाडा जा रहे हो और वाया यूरोप जा रहे हैं तो यूरोप में दो स्टे अलाउड नहीं होते हैं। यानी कि दिल्ली पेरिस, पेरिस ज्यूरिक और ज्यूरिक टोरंटो नहीं कर सकते आप। इट मीन्स कि ज्यूरिक और ज्यूरिक, सॉरी, पेरिस और ज्यूरिक के बीच में आपको वीजा लेना पड़ेगा, क्योंकि आप वहां पे डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़ रहे हो। सम ऑफ दी वेबसाइट्स आर मेंशनिंग कि भी भैया आपको चेक विद अ ट्रांजिट वीजा, यू नीड अ ट्रांजिट वीजा। ट्रांजिट वीजा इतनी आसानी से नहीं मिलता, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये आप लोगों की गलतफहमी है कि ट्रांजिट वीजा अप्लाई करते थे। एक बात दिमाग में डालो, अगर कनाडा जा रहे हो टूरिस्ट वीजा पे और अगर आप यूएसए का ट्रांजिट वीजा अप्लाई करते हो तो क्या आपको मिल जाएगा? जब आपको नॉर्मल वीजा नहीं मिल रहा, हाउ यू थिंक कि भी आपको यूएसए का ट्रांजिट वीजा मिल जाएगा? सेम गोज विद शेनेगन, सेम गोज विद ऑस्ट्रेलियन वीजा। ठीक है, ये हो गई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की बात। यानी आप एयरलाइन से कंफर्म करें या फिर अगर आप खुद से टिकट इशू करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज देखें कि भी ये क्या मेरे को अलाउड है, ये राउटिंग अलाउड है कि नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूंगा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का बहुत इश्यूज आते हैं। हम स्टडी वीजा पे जा रहे हैं और हमें वहां पर प्रॉब्लम आ रही है, हमने फीस नहीं पे की है। ये स्पेशली रहता है यूएसए में। हमने फीस नहीं पे की है, हमने क्या किया, हमने एम्बेसी फीस दे दी, वीजा भी आ गया, सब कुछ आ गया। इमिग्रेशन या एयरलाइन ये पूछ लेती है हमसे कि क्या आपने कॉलेज की फीस पे किया? हमने नहीं पे की थी, हम वहां जाकर पे करेंगे। नहीं, ये गलती मत करो यार। तो ये देखो, ये इमिग्रेशन का पार्ट है। इमिग्रेशन एजेंट्स इसी चीज को लेकर आप लोगों का फायदा उठा रहे हैं। वो ये बोलते हैं सर फीस पे करनी नहीं है, फीस आप वहां जाके पे करो। यही प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को कि आप लोग इमिग्रेशन में या एयरलाइन काउंटर पे ही फंस जाते हो कि मेरे डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है। वर्क वीजा में आपको एम्प्लॉयर नहीं मालूम, आपकी सैलरी नहीं मालूम, आपको जिसने बुलाया है आपको उसका एड्रेस नहीं मालूम। ये डॉक्यूमेंट इश्यूज हैं। इसीलिए सेकंड जो पॉइंट बताया उस चीज को भी आप प्रॉपर गो थ्रू करके ही एयरपोर्ट पे पहुंचो कि भी यार नहीं, मुझे मालूम है कि मैं स्टडी वीजा पे जा रहा हूँ तो मेरा ये कॉलेज है, मैं वर्क वीजा पे जा रहा हूँ तो मेरा ये एम्प्लॉयर है, ये सैलरी है, या मैं अगर स्पॉन्सर से हूँ तो स्पॉन्सर का एड्रेस क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो आता है वो आता है सीट अवेलेबिलिटी। कई बार हो जाता है फ्लाइट ओवरबुक्ड हो जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोगों को लगता है हमने वो सस्ती टिकट इशू कर ली है, हमें पीएनआर भी आ जाता है, हमें टिकट नंबर भी आ जाता है। एक एयरक्राफ्ट में अगर 300 सीट्स हैं तो आपकी अगर 301 भी सीट है तो आप ओवर बुक्ड हो। सीट अवेलेबिलिटी का बहुत ही ज्यादा मेजर कंसर्न है आजकल चल रहा है, क्योंकि सम ऑफ द एजेंट वो प्रैक्टिस करते हैं, ऐसी प्रैक्टिस जिसमें एयरलाइन में आपको एयरलाइन पे वेबसाइट पे फेयर नहीं शो हो रहा लेकिन आपको फेयर दे देते हैं।
वो ओवर बुकिंग रहती है, तो उस चीज़ में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ से भी आप बचें। वही बात है कि अगर आप मेरी वीडियो देखते हो यार, मेरे से गाइडेंस ले लिया करो कि सर मैं यहाँ से बुक करना चाह रहा हूँ या मैं यहाँ से बुक करना चाह रहा हूँ, क्या ये वैलिड रहेगी टिकट। अगर मेरे पास कुछ अच्छा ऑप्शन होगा तो डेफिनेटली ब्राइड्स एंड वेकेशंस आपको एक अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा मैं बात करता हूँ आपका बिहेवियर की बात करूँ, घबराना, पसीने आने या चिड़चिड़ापन हो जाना कि मुझसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, या ईगो आ जानी मेरे सामने कि भी व्हाई यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, या एलियन अगर कुछ क्वेश्चन पूछ रही है तो उनको जवाब नहीं देना सही से। ठीक है, अब इस केस में बिहेवियरल इशू में भी एलियन के पास पूरा राइट है कि वो आपको साइड में करेगी और आपसे क्वेश्चन दोबारा से करेगी और बाकियों को बोर्डिंग पास दे देगी, आपको बोर्डिंग पास नहीं देगी। भैया देखो, यू हैव स्पेंड टू मच मनी, आपने लाखों रुपए अपने वीजा और स्टडी या वीजा जो भी वीजा आपने लिया, चाहे वो स्टडी वर्क या कुछ भी है, टूरिस्ट, लाखों रुपए लगा के जा रहे हो। एयरलाइन को नहीं मालूम कि आपने कितने पैसे लगाए हैं, एयरलाइन को नहीं, काउंटर स्टाफ को नहीं मालूम, वो अपनी सैलरी ले रहे हैं, उनकी ड्यूटी है और आपकी ड्यूटी है कि भी जो क्वेश्चन पूछना है आप उसका जवाब दो। तो ये बिहेवियरल इश्यूज जो है वो अपना एयरलाइन काउंटर पे मत दिखाओ, आप बच जाओगे, आपकी सेफली बोर्डिंग हो जाएगी। इसके अलावा मैं बात करता हूँ इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट फॉर्म्स। समटाइम्स कई कंट्रीज में जब हम ट्रैवल करते हैं, जैसे मैंने सिंगापुर अभी ट्रैवल किया था, या अगर मैं बात करूँ कोविड के टाइम पे भी बात करूँ, तो काफ़ी फॉर्म भरने पड़ते थे हम लोगों को। अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटे मोटे फॉर्म भरने पड़ते हैं। ट्राई टू सीक अ हेल्प फ्रॉम द एयरलाइन स्टाफ, किसी ऐसे बंदे की आप हेल्प ले लो अगर आपको नहीं पता चल रहा कि यार वो फॉर्म में क्या भरना है मुझे। आपके आगे पीछे कोई पैसेंजर होगा, डेफिनेटली मैं आपको बताता हूँ यार, जब मैं यूक्रेन से वापस आया था लॉकडाउन में, तो एक फॉर्म भरवाया था उन्होंने, 3-4 पेजों का फॉर्म था, वो भी ऑनलाइन भरना था, तो मुझे भी नहीं पता चल रहा था, तो डेफिनेटली मुझे भी एक दूसरे से हेल्प लेनी पड़ेगी। तो अगर मैं किसी से क्वेश्चन कुछ पूछ रहा था तो वो सामने भी मुझसे कुछ दूसरे क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा था। दूसरों की हेल्प ले लो। काउंटर स्टाफ की भी, आप जो एयरलाइन काउंटर है उसकी भी आप हेल्प ले सकते हो, वो भी डिनाई नहीं करेंगे आपको, लेकिन इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट फॉर्म नहीं भरना है। इसके बाद मैं बात करता हूँ इम्प्रॉपर टिकटिंग। मेजर 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 रीजन है इम्प्रॉपर टिकटिंग का। बहुत सारे लोग, वही बात आ जाती है, सस्ता चाहिए सस्ता चाहिए, एजेंट की नहीं सुन के वो क्या करते हैं, ऑनलाइन खुद बुक कर देते हैं। नेम फॉर्मेट जो होता है हर एयरलाइन का, मतलब कि मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस लाइक एयर इंडिया, एयर कनाडा, ब्रिटिश एयरवेज, बड़ी बड़ी एयरलाइंस जितनी भी हैं उनके नेम फॉर्मेट्स रहते हैं, यानी नाम कैसे डालना है। यानी वर्जिन अटलांटिक की मैं बात करूं लंदन के लिए, तो बहुत सारी एयरलाइंस के नेम फॉर्मेट रहते हैं अकॉर्डिंग टू द डेस्टिनेशन। क्या आपको FNU लगाना है, क्या आपको LNU लगाना है। FNU स्टैंड्स फॉर फर्स्ट नेम अननोन, LNU स्टैंड्स फॉर लास्ट नेम अननोन। आप लोग क्या करते हो, अगर आपका नाम अजय शर्मा दिया हुआ है पासपोर्ट पे सिर्फ गिवन नेम में, आप रखते हो अजय अपना फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में डाल देते हो शर्मा। आपकी टिकट अगर एयर इंडिया या एयर कनाडा पे बना हुआ है तो यू आर नॉट अलाउड टू ट्रेवल, यू आर नॉट अलाउड टू गेट द बोर्डिंग पास। मेरा पॉइंट समझे आप। नेम फॉर्मेट बहुत ही जरूरी होता है टिकट इशू करने से पहले चेक करना। कोई भी एयरलाइन बुक कर रहे हो, इतिहाद है, लुफ्थांसा है, KLM है, आपकी ब्रिटिश एयरवेज है, आपकी डेल्टा एयरलाइन, एयर फ्रांस, आपकी विस्तारा एयरलाइन, मैं डोमेस्टिक में या इंटरनेशनल में बात करूँ, इंडिगो एयरलाइन, हर डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंगली हर एयरलाइन का एक नेम फॉर्मेट होता है। अगर तो ऊपर नीचे पासपोर्ट पे दिया हुआ है, यानी सब नेम में शर्मा लिखा हुआ और गिवन नेम में अजय लिखा हुआ है, देन इट्स ओके। लेकिन अगर गिवन नेम में अजय शर्मा लिखा और सरनेम ब्लैंक है, देन यू हैव टू कंसल्ट विद योर, मतलब कि आपको कंसल्ट करना पड़ेगा नेम फॉर्मेट डालने के लिए। यानी आप किसी एजेंट से पूछ सकते हो, या अगर मैं तो देखो ये प्रैक्टिस आपको ये बोलूंगा कि ये प्रैक्टिस मत करो यार, देखो एजेंट आपके लिए सर्विस दे रहा है, तो वो 1000, 1500, 2000 कमा भी रहा है, तो वो आपको एक वैलिड टिकट करके देता है जिसमें आपकी टेंशन खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ट्राई टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि नेम फॉर्मेट आपका सही रहे। इसके अलावा जो लास्ट ऑप्शन रहेगा वो है लगेज। लगेज है जी मेरा 23 23 प्लस,
23 किलो प्लस 23 किलो प्लस 7 किलो, यानी 46 किलो प्लस 7 किलो, 23 किलो प्लस 23 किलो, 46 किलो मेरा चेक इन बैगेज और 7 किलो हैंड बैगेज। लेकिन हम कैरी कितना कर रहे हैं जी? 48 कर लिया सर, कोई बात नहीं। हम समझते हैं हमारे रिश्तेदारों की यही लाइन है या अपनी यही लाइन है जी, कोई बात नहीं। देखो, जब भी आप, अगर आप खुद से सोचो यार, मैं फिर से वही बोलूंगा, आप अपने आप को ये मत सोचो कि आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, एयरलाइन में बहुत लोग ट्रैवल कर रहे हैं। हर पैसेंजर अगर आपकी तरह सोचने लगे, ठीक है 5 किलो मैं एक्स्ट्रा ले जाता हूँ, मैं वहां पे कर दूंगा। एयरलाइन का भी एक पॉइंट है कि एयरलाइन भी एक वैलिड लगेज वेट के साथ ही फ्लाई कर सकती है। ऐसा तो नहीं है कि हर पैसेंजर को अलाउ कर देगी। ठीक है सर, आप पैसे दे रहे हो, कोई बात नहीं, आप ले आओ, तो 10 किलो ले आओ, आप 20 किलो ले आओ एक्स्ट्रा। ठीक है, लगेज कैटेगरी आप अपनी जरूर जाने टिकट इशू करने से पहले। यानी कि स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हो तो 1 पीस या 2 पीस, 1 पीस स्टैंड्स फॉर 23 kg, 2 पीस स्टैंड्स फॉर 23 + 23 kg। या फिर आपको ऑस्ट्रेलिया सेक्टर में मिल सकता है 25 kg, 30 kg, ऐसे मिलेगा। यूरोप सेक्टर में आपको तकरीबन 1 पीस मिलता है। एक्स्ट्रा बैगेज आप परचेज कर सकते हो, वो उस चीज के लिए या तो अगर आप एजेंट से टिकट बना रहे हो तो एजेंट आपको गाइड कर ही देगा। सेकंड ऑप्शन, अगर ऑनलाइन परचेज कर रहे हो आप टिकट को, तो एयरलाइन की वेबसाइट पे जाके एक्सेस बैगेज जाके आप चेक कर सकते हो कि मेरा एक्सेस बैगेज कितना है। स्पेशली मैं बोलना चाहूंगा ये, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो एंड तक, तो कैनेडियन वीजा पे जो जा रहे हैं टूरिस्ट, सॉरी स्टडी वीजा पे, अगर आप 1 पीस के साथ जा रहे हो तो सेकंड पीस जो रहता है वो 100 कैनेडियन डॉलर्स का रहता है, यानी 100 कैड का। इसके ऊपर नहीं चार्ज करती है। तो मेरे व्यूअर्स यार, आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को शेयर करा करें। आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं मैं कि जो भी प्रॉब्लम किसी और को अगर आई है तो किसी आपको ना आए, अगर आपको आए तो किसी और को ना आए। और वीडियो को, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और जरूर कीजिए। थैंक यू।